उल्टा कर दिया नालायक बुड्ढी ने। राम को निकाल के छोड़ा, दशरथ के राम को वन भेज दिया, क्योंकि राम मंथ मंथ रा बाद में, मां पहले है राम, उसमें भी दुष्ट में भी राम है, पापी में भी राम है। पर कैसा राम है? मन उल्टा राम। पर छोटा नहीं कर सकता कोई राम को। परमात्मा करे आप कभी उल्टा न करें राम को। राम के विपरीत जो आचरण करते हैं वही राम का उल्टा नाम करते हैं महाराज, बदनाम करते हैं। मंथरा ने भगवान का नाम बदनाम कर दिया। कैसे? उल्टे काम करने लगी, भगवान के विरोध में आ गई, भगवान की आलोचना, भगवान का विरोध। आप भी करते हैं भगवान का विरोध कभी कि नहीं करते? कभी नहीं करते। अच्छा, ये मांस खाना क्या है? भगवान का विरोध नहीं तो क्या है? ये तम्बाकू खाना क्या है? शराब पीना क्या है? ये मांस भगवान का विरोधी तो है। भगवान कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। कभी भी नहीं, मांसाहार नहीं करना तुमको, शाकाहार है। जिनके 32 दांत 28 दांत होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते। जिनके केवल 14 से 9 दांत होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। 14 से 9, 9 से 14 तक जिनके दांत है वो मांसाहारी हैं। शेर के दांत गिनो, कुत्ता के दांत गिनो, बिल्ली के दांत गिनो, पता चल जाएगा। इंद्रदेव महाराज बहुत ही अध्ययन करके कथा सुना रहे हैं तुम्हें, ऐसे नहीं अप्रामाणिक। नहीं तो इस पूरे भारत में अकेला ही हूं जो दिन भर बोलता रहता हूं तम्बाकू, मांस, अंडा, शराब के ऊपर, पाखंड के ऊपर। नहीं तो सारे के सारे मेरे साथ में पढ़ने वाले भी 2-3 बाबा बने, पर वो पूरे पाखंडी हो गए महाराज। तो अखंड रहना कठिन है। अखंड रहने से बड़े कष्ट आते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, गरीब भी बनना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। और पॉलिसी करने से क्या होता है? माल मिलता जाता है, बड़े होते जाते हैं, धन बढ़ता जाता है पॉलिसी से। पर देश का गौरव जा रहा है, खुद नरक में जाने की तैयारी हो गई। अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, कोई फिक्र नहीं है। बोलते हैं अगला जन्म किसने देखा? पढ़े लिखे लोग, शास्त्र जाता भी ऐसा अज्ञान बोलते हैं महाराज। किसने देखा अगला जन्म? खाओ पियो मौज मस्ती करो। अरे हम कहाँ ना बोलते खाने पीने मौज मस्ती रोकने के लिए? हम भी तो कहते हैं खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो। मांस खा करके कोई भी आज हमने आज तक दौड़ते नहीं देखा मांस खा के। थाली से उठा हो खा के और मस्ती कर रहा हो, आहा आहा आहा। पर गाय का बछड़ा दूध पी के मस्ती करता है, पेट भरा के कूदता है। खा पी के मस्ती करनी है तो अच्छा खाओ ना, गाय के बछड़े से सीखो ना। क्या क्या बताते महाराज। गाय का बछड़ा जैसे दूध पी ले, पेट भर जाए, गुब्बारे की तरह पेट हो जाए, फिर देखो कैसे दौड़े, कैसे कूद के हैं। और जितने मांसाहारी जीव हैं उनके बच्चे जब मांस खाते हैं तो सोते हैं 5 घंटे। शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा, चीते का बच्चा, गीदड़ का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, सांप का बच्चा। सांप चूहा खा जाए तो सोता है, अजगर खा जाए तो 6 महीने सोता अजगर। मांस खा जाए तो सोना पड़ेगा, मटक नहीं सकते, चटक नहीं सकते, मस्ती में मस्त नहीं रह सकते। कौन मस्ती में मस्त रहता है? गाय का बछड़ा। क्यों रहता है? क्योंकि अमृतम तथा शुदानाम, ये भोजन है मनुष्य का। है देवताओं ने जिसे झूठा करके दिया वो मनुष्य का भोजन है। जिसका भगवान भोग लगाते वो मनुष्य का भोजन है। बोलो अब मछली का भोग भगवान कैसे लेंगे? कोई लगावे, लगाते रहो, भगवान थोड़ी लेंगे उसे। ईमानदारी से बोलो, सब लोग बोलो, अपने बच्चे को काट के कौन खा सकता है? तुम में से तो कोई नहीं खाएगा, तो भगवान कैसे खा लेंगे अपने बच्चे? भगवान की बच्चे, मछली, मुर्गा, ये सब भगवान के, भगवान ही उनका माँ बाप है। सब दुनिया परमात्मा ने बनाई है, उनके पेट से पैदा हुई, तो उसे कैसे खाए? पर ये इंसान इतना दुर्लभ हो गया, कठिन हो गया। इसीलिए सत्संग की जरूरत है, कथा की जरूरत है। इसीलिए संजय सेठ का भला करे भगवान ले आए कथा। कथा तो होती रहती होंगी संगमनेर में, पर मांस छुड़ाने वाला बाबा नहीं आया, तंबाकू का छुटकारा, कैंसर से बचाने वाला नहीं आया, घर ग्रस्त बसाने वाला बाबा नहीं आया, भाई से भाई को मिलाने वाला नहीं आया। कथा सुनाई, दक्षिणा ली गए, ना 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 ना। कथा सुनाने की दक्षिणा खूब लो, पर बहुत सारा भला करो, गांव का, समाज का, परमार्थ करो। कई घरों का रोशन हो जाए चिराग।
कई घरों में शांति आ जाए, कई घरों में भजन आ जाए, भक्ति आ जाए, कई गलों में माला आ जाए, तब दक्षिणा शोभा देती है। नहीं तो ये दक्षिणा भी खा जाती है महात्माओं को, ये भी ले डूबती है। हाँ, किसी आदमी को तैरना नहीं आता और उसके पैर से मोटा सा पत्थर बांधो, नदी में छोड़ दो, तो ये पत्थर ले डूबेगा। तो ये दक्षिणा भी ले डूबती है महात्माओं को, ये पैसा ये ले डूबता है महात्माओं को। पर जो महात्मा करोड़ों का करते हैं, जब लाख लेते हैं, तो फिर ये महात्माओं को पत्थर सहारा देता है। महात्मा डूब रहा हो तो नीचे आके खड़ा हो जाता, मेरे ऊपर खड़े हो जाओ। पत्थर वही है, किसी को डुबा रहा है और किसी को बचा रहा है। आप कौन सी पार्टी में आना चाहते हैं, बचने वाली में कि डूबने वाली में? अच्छा, पुरुष लोग जवाब ही नहीं देते, क्या बात है? जेब में रखी है तम्बाकू, मैं समझ गया, रखी है तभी तो जवाब नहीं आ रहा है। अब आज शाम को फेंकेंगे, फिर कल से जवाब निकलेगा, क्योंकि जब तक दाग है तब तक कैसे जवाब दें कथा में, ये भी तो पाप ही है ना। इसलिए सही कर रहे महाराज, शाम को फिक जाएगी, जेब से निकल जाएगी, हल्के हो जाएंगे तो कल जवाब भी निकलेगा। क्योंकि जिस पे ज्यादा वजन रख दो कि नहीं, फिर वो बोल भी नहीं पाता, दब जाए तो नीचे मिट्टी के नीचे बोल नहीं पाता करता है। तो आप भी दबे हुए बेसन में, बुराई में, इसीलिए बोल नहीं पा रहे महाराज। कल से बोलेंगे, आज बोलने की ताकत पैदा हो रही है। 7 दिन हो जाएंगे कथा के जब पूरे, उस दिन तो पीछे से आदमी जवाब देगा हाँ और ना का। देखो तो सही कैसे कैसे जवाब आएंगे। दक्षिणम कृत्वाम तद योग शिवानाम, दक्षिण दिशा में ब्राह्मणों का परिवार, बिंदुक ब्राह्मण है, चंचला उनकी पत्नी है। सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों से, ये कथा उस ब्राह्मण परिवार ने सुनी। क्या मिला उससे? तो कहा विमुंचितम पाप किल विषय पातकम सद्धर्म योग, सारे पातक छूट गए और धर्म का योग आ गया कथा श्रवण करने से। महाराज कैसे कथा सुनी और किसने सुनाई, कहां सुनी, क्यों, क्या, सब बताओ। चलो सुनो, अब शिव कथा का महत्व बताता हूं आपको। ये कथा तो, ये जो महत्व बता रहा हूं उससे 1000 करोड़ों गुनी अलग से ये कथा हो रही है। वो कथा जिसका महत्व बता रहा हूं, वो कथा कराई नहीं थी, अनायास हो गई थी वो, तो भी फल उसने इतना दिया कि धन्य कर दिया ब्राह्मणों को। बिंदुक ब्राह्मण का विवाह हुआ चंचुला के साथ। चंचुला का नाम तो खराब है पर स्त्री बहुत अच्छी है। कभी कभी नाम अच्छे रहते हैं, गुण खराब रहते हैं, कभी नाम खराब रहता है, गुण अच्छे रहते हैं। हमने कई बहन बेटियों का नाम देखा, चंचल नाम है, बड़ी शांत है, कोई चंचलता नहीं। कई बहन बेटियों का नाम है शांति और दिन भर घर में करती क्रांति। ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी। ये जो ब्राह्मण है बिंदुक, इसमें एक भी बिंदु नहीं है। नाम अच्छा है, नाम अर्थ अच्छा है, पर कर्म बड़े खोटे इसमें। इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर पत्नी इसे मिली है कि करोड़ों पत्नी चढ़ जाएं तो भी इतनी सुंदर ना लगे। इतनी सुंदर पत्नी थी इसकी, उसके बावजूद भी बड़ा कुतर्की था, कुकर्मी था बिंदुक ब्राह्मण। पर आप सब जानते हैं, जैसी करनी वैसी पत्नी ने व्रत लिया, जब तक मेरा पति सुधर न जाए, भगवान का भजन न करने लग जाए, पवित्र ना हो जाए, तब तक मैं अपने घर में बालक ना आने दूंगी। चंचला पतिव्रता थी, दुष्ट पति था, लाचार पति। कैसा पति था? रोज नई पत्नी चाहिए उसका, ऐसा पति था। संकोच लग रहा था कहने में, हर रोज नई औरत चाहिए। अपनी पत्नी ऐसी कि करोड़ों फीकी हो जाए, इतनी सुंदर। उसके बावजूद भी यह कुकृत्य उसके अंदर समाया था। पत्नी रोती रहती, समझाती रहती, पर पत्नी अच्छी थी, उतनी तपस्या भी करती। परशम न वेदिताम यथाम, मैं छूने नहीं दूंगी, अंग तंग दूर रहो, मैं सेवा करूंगी, कपड़े दूंगी, खाना खिलाऊंगी और तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊंगी, पर शरीर ना छूने दूंगी। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करूंगी, मैं औलाद नहीं करूंगी। क्यों? तुम अच्छे नहीं हो, तो औलाद अच्छी नहीं होगी। संसार में तुमसे ही इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, फिर बच्चा 2 हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र सिखाता है
अगर माता पिता में गुण अच्छे नहीं हों तो उनको औलाद नहीं करनी चाहिए। एक के दो हो जाएंगे बर्बाद करने वाले, बिगाड़ने वाले, संरचना बिगड़ जाएगी देश की धीरे धीरे। चंचला ने अपने गर्भ को नहीं आने दिया, संसार में ब्रह्मचर्य का पालन किया। बिंदुक के दो काम थे, तेल का व्यापार करता था, ब्राह्मण होके भी व्यापारी था तेल का। तेल के व्यापार में जो पैसा मिलता था सारा पैसा लुटाता था बाहर, जुआ, शराब। ज्वरम व्याधि तद दुख, जैसे उम्र ढली उसको बीमारी लग गई ज्वर की। ज्वर की बीमारी को अंग्रेजी में HIV कहते हैं, कभी न मिटने वाला बुखार आ गया उसको। अब रात भर तड़ 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 करे, पत्नी ठंडे कपड़े लगावे, पट्टियां रखे, बुखार उतरता ना। अब रोए और तड़फे, बर्बाद हो गया, मैं मर गया, मैं सुधर जाता, मैं अच्छा हो जाता, मैं तेरा मान लेता, मैं तेरी सुन लेता। अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई। अब रोने से क्या होगा, गई जवानी आया बुढ़ापा, अब बैठा तू रोता है। पत्नी जवान है, सुंदर है, तपस्वी है, पति की सेवा कर रही है। कहते हैं उसकी मौत हो गई बिंदुक ब्राह्मण की, और मौत हो गई तो उसका कर्म फल क्या मिला उसे, कौन सी योनि में गया। तो बस शिव पुराण भगवान सूत जी ने कहा तदगम्यम इंद्रिय विहीन पिशाच, इंद्रिय विहीन हो गया, पिशाच योनि में गया। एक प्रेत योनि होती है और एक पिशाच योनि होती है। पिशाच योनि में चला गया, शरीर रहा पर इंद्रियां नहीं रही, भोग रहा पर भोग नहीं सकता बिना इंद्रिय के, इसीलिए तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। अब सुनो पिशाच कैसा होता मैं बताता हूं आपको। अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का खड़े होके एक्सरे निकलवा लो और उस एक्सरे को दीवार पर टांग दो, उसमें जो भी दिख रहा है उसी को पिशाच कहते हैं, एक्सरे को। आपकी बॉडी का जो एक्सरा है वो पिशाच है। आप कितने खूबसूरत हो पर एक्सरा खूबसूरत आने वाला नहीं है, वो गंदा ही आएगा। पिशाच योनि, पिंजर, अंग नहीं रहे जिसमें, इंद्रियां न रहे, शोभा न रहे, ऐसा शरीर मिला उसे। क्यों मिला? सुंदर शरीर, सुंदर जाति का उसने अपमान किया। अपमान क्या किया उसने? सबसे पहले ब्राह्मण था तो ब्राह्मण को क्या चाहिए, वेद का ज्ञान चाहिए, शास्त्र का ज्ञान चाहिए। टीचर हो, प्रोफेसर हो, यहाँ तक ठीक है। तेल का व्यापार कर रहा, झूठ बोल रहा, तेल गंदा बेच रहा, गलत रास्ते पे जाएगा तो फिर कैसे बचेगा। इसीलिए मैं चाहूंगा देश के सभी ब्राह्मणों का सम्मान कब बचेगा, जब सारे ब्राह्मण गुरुकुलों में पढ़ेंगे, आचार्य बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तब जाके ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व बचेगा। सभी क्षत्रियों को गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, वेद और शास्त्र, अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, बल पैदा करना चाहिए बुद्धि का और शरीर का। वैश्यों को चाहिए कि गुरुकुल में जाएं, अथर्ववेद पढ़ें और व्यापार का ज्ञान सीखें, वेदों से ईमान लाएं अपने व्यापार में। सेवक शूद्र को चाहिए गुरुकुल में जाके पढ़े और अपनी सेवा का धर्म समझे। द्वे सेवकम तत्पुरुष मेधाम, दो की बड़ी पूजा है, राजा के माथे की और साधु के चरणों की। दो की बड़ी पूजा है, साधु के चरणों की पूजा होती है, राजा के माथे की पूजा होती है। लोग चांदी का मुकुट पहनाते, मंत्री जी आए तिलक लगाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे। कोई साधु जी आ जाए तो घर में घुसने से पहले चौखट पर खड़े करके पानी से जल प्रक्षालनम प्रधुपाद्यम, अर्घ उतारते हैं, जल से शुद्ध करते हैं। दो की पूजा है। पर जिसके सिर की पूजा है वो अपने राज्य में पूजता है, पर जिसके चरण की पूजा है पूरी दुनिया में पूजता है। इतना फर्क है विद्या का और राजा का, शासन का और धर्म का। शासन की पूजा सब जगह नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के कानून अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, राजस्थान के अलग है, सब राज्यों में अलग अलग कानून है, सब जगह योजनाएं अलग हैं, क्योंकि ये शासन है, ये सब एक जैसा नहीं होगा।
पर बिहारे में धर्म एक जैसा होता है, धर्म नहीं जगह जगह बदलता। व्यक्ति बदले, कल्चर बदले, व्यवहार बदले, खान पान बदले, पूजा पाठ बदले, पर धर्म कभी नहीं बदलेगा। बोलिए, पाकिस्तान में सूर्य कौन सा निकलता है? दूसरा कि यही है? चंद्रमा कौन सा? यही है। कभी पाकिस्तान की हवा हिंदुस्तान में आके ठंडा करती, कभी यहाँ की हवा वहां जाके ठंडा करती। देवता किसी के साथ नहीं होते, ये बताना चाहता हूं। देवता किसी के साथ नहीं होते, वो सबका साथ, सबका विकास। और तुम लोग कौन है? लेवता। तुम लेवता है। जहां से 500 का दिखा उधर ही वोट, चाहे कांग्रेस जाओ चाहे बीजेपी आओ। आप में से कोई है कि नहीं ऐसा? हाथ मत खड़ा कर देना, लफड़े में आ जाओ। अंदर अंदर बोल लो, हाँ महाराज हम भी हम भी हम भी। 500 वाले होंगे और कुछ वैसे होंगे ठर्रा वाले। ठर्रा, ठर्रा मंजे का है? देसी देसी। अद्धा पौना वाली कुछ ऐसे रहते महाराज, कठिन है। एक से एक बुराई ढूंढ लो समाज में महाराज। अच्छाइयों के लिए तो ढूंढ ढूंढ के थक जाएं, तब जाके कहीं अच्छा दिखे कोई कुछ। परम प्रभु परमात्मा की कथा, बिंदुक ब्राह्मण जो है वो मृत्यु के मुंह में चला गया और पिशाच बन गया। पत्नी ने नियम पाल रखा था पति के आगे पीछे, तो सवाल ही नहीं है बिगड़ने का। जब पति के आगे ही नहीं झुकी, तब पति के बाद क्या? पत्नी पवित्र रहकर विधवा हो गई, ब्रह्मचारिणी का पालन करते, साधना से संयम से रहती। समगति तदम यजमान काम सिद्धि। यूं तो भागवत की पुराणों की कथाएं बहुत यजमानों ने कराई हैं भाई साहब, पर सबको फल नहीं मिलता इसका कराने के बाद भी। कितने सारे लोग किसान खेत में बीज डालते, पर सबका थोड़ी अंकुरित होता है। सबका अंकुरित नहीं होता महाराज। सब कथा कराने वाले हमने भी कितने देखे, पर सबका अंकुरित नहीं होता। किसका अंकुरित होगा? तो कहा जो साधना में रहेगा उसका अंकुरित होगा। जिसके खेत की साधना बिगड़ जाए, किसान का ध्यान चूक जाए, बीज का बिगड़ जाए, तो बीज उगेगा नहीं महाराज। ज्यादा गीले में डाल दो तो बीज ना उगता, ज्यादा सूखे में डाल दो तो भी ना उगता। इसीलिए किसान को ज्ञान होना चाहिए कि खेत में भाप आ गई है, खेत बराबर हो गया। ज्यादा गीले में डाल दो, पानी भर दो खेत में 2-2 फुट और ऊपर से बाजरा डाल दो, आएगा नहीं, गल जाएगा बीज। तप रहा हो खेत सूखा, भुर्राट धूल उड़ रही हो, बाजरा डाल दो, नहीं आएगा। कैसे आएगा? क्या कहा था 1 घंटे पहले? संयोग वियोग में ही छुपा है राज, सुख और दुख। ऐसे ही हल्का गीला और हल्का सूखा मीडियम होना चाहिए, दोनों गुण होना। थोड़ा मीठा, थोड़ा गीला गीला लगे, थोड़ा सूखा सूखा लगे, तब बीज डालो, फिर देखो आनंद आ जाएगा। ऐसे ही जिनको अच्छा संसार करना है उनको दोनों को रखना चाहिए। थोड़ा दुख भी रखो, थोड़ा सुख भी रखो। केवल दुख से मत बचो, केवल सुख की ओर मत भागो, नहीं तो तुम्हारा संसार सफल नहीं होगा महाराज। अच्छा, पैर कितने हैं आपके? 2 है। एक पैर में ले लूं तो क्या नुकसान हो जाएगा? पर भगवान ने बनाए हैं, दोनों ही चाहिए तो ही अच्छा लगता है। इसीलिए ये सुख दुख भी भगवान का ही चयन है। ये भी एक तुम्हारे पास रहे, एक मेरे पास रहे, तो इनकी शोभा भी बढ़ती नहीं, इनका भी जीवन खराब हो जाता है। ये दोनों साथ ही चाहिए। नींबू का छिलका कैसा होता है? कड़वा। अंदर से नींबू कैसा निकलता है? खट्टा। मौसम्मी का छिलका कैसा होता है? कड़वा। अंदर से मौसम्मी का रस कैसा निकलता है? खट्टा। अब ये बताओ कि कड़वे में खट्टा छुपाए कि नहीं? छिलका है कड़वा और उसके अंदर भरा हुआ निकला तो खट्टा। बोलो क्या क्या बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं? रोज नींबू खावे पर अक्ल अभी तक नहीं आई, नींबू में अंदर कर बाहर का। ये भी गुरुजी को बताना पड़ रहा। हाँ, अंदर ही भरा है ना खट्टा है, ऊपर से कड़वा। कड़वा है इसीलिए उसका रस बचा हुआ है महाराज। चारों तरफ से दीवार पैक कर रखी कड़वे ने। कड़वा क्यों? अगर वो भी मीठा रहता तो लोग उसको मुंह में रख के ऐसे खा जाते अंगूर की तरह।
और अंगूर की तरह खाते तो बीज भी जाते। बीज जहर होता है नींबू का, अगर बीज ज्यादा खाया गया तो आदमी को मौत भी हो सकती है। बीज जहर होता है नींबू का बीज। इसीलिए भगवान देखो कितनी मदद करता है, सुरक्षा कर दी उसकी। इतना कड़वा छिलका लगा दिया कि कोई मुंह में जाके उसे ना तोड़ के खा जाए, अंगूर की तरह। मौसम्मी का भी हाल वही है, संतरे का भी हाल वही माना है। एक आध दो बीज खाया जाए अलग बात है, पर ज्यादा खाए जाएंगे ना। अंगूर के सब बीज खाए जाते हैं, कौन तोड़ता? क्योंकि अंगूर का बीज भी अच्छा रहता है, कड़वा नहीं रहता, लोग खा जाते हैं। इसीलिए हर बात को ध्यान से समझकर सोचकर कथा का आनंद लें। आपका कैसा है? आप अंदर से कड़वे और बाहर से मीठे लगते लोगों। आओ ना, आओ 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 ना, बैठो ना, बैठो ना। और अंदर से क्या बोल रहा है? ये और आ गया, ये और आ गया। ये अंदर बोलता है, यानी तुम्हारे अंदर कड़वा बाहर मीठा। लिपस्टिक लगाती हो ना, इसलिए मीठा हो गया होगा। क्रीम पाउडर भी पोतते इसलिए हो गया होगा मीठा लगा लगा। हाँ, और भैया बाहर से जो मीठा अंदर से जो खराब रहता है वो कौन होता है? तो वह शास्त्र कह रहा है वो होता है बगुला। बाहर से दूध जैसा रंग और अंदर से काले हृदय वाला। मटकती नाचती मछली को खा जाता पकड़ के नालायक बगुला पानी में से, इतना गंदे स्वभाव का। और बाहर से कैसा? बिल्कुल दूध जैसा सफेद। आप भी ऐसे ही हैं। बड़े दिनों में आए जी हमारे घर का तो रास्ता ही भूल गए, और अंदर ही अंदर छुरी चल रही है। ये और आ गया, मुझे जाना था बाहर, अब इसकी वजह से और काम बिगड़ रहा है। अंदर ये बोल रहा है और मुंह कुछ और बोल रहा है कि नहीं? दो चीज। इसीलिए नींबू की तरह रहो। बाहर तुमसे कोई ज्यादा खुश न रहे कोई बात नहीं है, पर अंदर से किसी का बुरा तुमसे नहीं होना चाहिए। हाँ, वार्ष्तम कर्तव्यम दूषितम यथा मूलम। क्या फर्क पड़ता है? बाहर से बहुत सारे फल अच्छे नहीं रहते, अंदर बड़ी महिमा है, बड़ी कीमत है उनकी। माना भगवान शिव जी भी बाहर से बड़े कड़वे। भगवान शिव बाहर से कितने कड़वे होंगे बताओ? हाथों में बिच्छू लटक रहे हैं, कितना जहर है। गले में सांप लटक रहा, कितना जहर है? माथे पे मधुमक्खियों के छत्ते लटक रहे हैं, कितना कितना कड़वा। एक कड़वा बिच्छू के मारे हम तो मर जाएंगे रो रो के, इतना जहर होता है। फिर सांप लटक रहा है, बच्चे कुछ सांप ना छोड़े। हाँ, एक मधुमक्खी काट ले तो गाल एकदम चकाचक हो जाता है। वहां तो जत्थे के जत्थे इतना जहर लेके, बाहर से जहर लेके घूमते हैं, पर अंदर कैसे? अंदर कैसे बताओ ना। अंदर से भोले भाले हैं। कैसे? भोले और सब ठग लो, इतने अच्छे सब ठग लो। चालाकी नहीं है शिव जी में तनक भी, इसीलिए भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल चुड़ूलू सब शिव जी के, क्योंकि उनके यहाँ सबके लिए दया है। भोले भाले वो अच्छे बुरे किसी को ज्यादा नहीं देखते। भाई आया है तो चल खा के जा, आया है तो लेके जा, भोले भाले। और जो चतुर्लोक हैं वो तो लाइन लगाते हैं, पंक्ति लगाते हैं। तू दूर वाला, तू पास वाला, तू दूर वाला, तू पास वाला। ये चतुर्लोकों का काम, भोले भाले का काम ये नहीं है। उनके लिए समागत संभूत संपुष्ट समयोग, क्योंकि वो तो वायु के स्वामी हैं, काल के महाकाल है। हवा सबके लिए है ना, गरीबी अमीरी, गरीब छोटे बड़े, काले गोरे। इसलिए भगवान शिव जो है वायु के स्वामी है, काल के स्वामी, यम के स्वामी है, महाकाल है। चंचला ने 10 साल बिना पति के गुजार दिए। पवित्र जिस दिन उनका पति मरा उसी दिन से एक पड़ोसी उसके पीछे पड़ा था, चंचला के। तुम कैसे रहोगी अकेली? है इतना जीवन, लंबा जीवन है, जवान जीवन है, सुंदर हो, लोग अच्छे नहीं है, तुम रहोगी कैसे? तुम मेरी हो जाओ, तुम मुझे पति बना लो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अरे मैं तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, घर दूंगा, मकान दूंगा।
चंचुला कहती है कि मैंने शादी विवाह करके जब पति को स्पर्श नहीं करने दिया तो तू कौन है? तब पुष्ट बहुत पुष्टि के साथ में संघर्ष कर रही है उस दुष्ट से। पर कहते हैं चंचुला को आते जाते देखते उसकी नींद, उसकी जिंदगी हराम कर दी नालायक ने। न जाने देता, न आने देता, न खाने देता, न सोने देता। दिन में 100 बार कम से कम प्रार्थना करता होगा। एक दिन चंचला ने कहा कि ये तीव्र कितना वासना में ओतप्रोत हो रहा है, कितना पागल हो गया है। एक दिन चंचला गुस्सा आ गई, क्रोध में आके भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा रहता है वो मम्मी से कई बार एक ही चीज मांगे और मम्मी की इच्छा है कि वो ना दे, उसे ना दे, वो मांग रहा है मांग रहा है मांग रहा है, तो मम्मी उसको देती नहीं है। फिर मम्मी क्या कहती है, ले मर जा, ले खा ले, ले ले ले। मम्मी का ऐसा हो जाता है। चंचुला का भी ऐसा स्वभाव हो गया। चंचला ने नाक में दम कर लिया, परेशान हो गई उस नालायक। तो चंचला ने कहा जब इस शरीर का ही इतना भूखा है तो शरीर को ले खा ले, ले मर जा। तद भोज योगम में वो च केवल्य भूतम। चंचुला ने गुस्सा में शरीर परोस दिया उस हवसी को। फिर भाग कहते हैं सूत जी कि एक दिन चंचुला ने जब क्रोध में शरीर परोस दिया, चंचुला ने जो कभी साहस और एहसास नहीं किया था कि ऐसा कोई सुख होता होगा इस चीज में, चाहे वो क्रोध में ही सही, पर चंचुला को भी दोनों के संबंध से सुख प्राप्त हुआ। तो चंचुला का मन भी बदल गया। वेग मूलम तथा गति नाम। धीरे धीरे चंचुला भी एक पुरुष, फिर 2 पुरुष, फिर 3 पुरुष, फिर 4 पुरुष, फिर 5 पुरुष, फिर 6 पुरुष, अनंत कहते अनगिनत पुरुषों से चंचला का भी संबंध बन गया। अब चंचला को भी धीरे धीरे जब बुढ़ापा आया तो बीमार होने लगी। बीमार हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर बीमार हो गई, फिर ठीक हो गई। तो जो भी चंचला के पास में पति की संपत्ति थी, पैसा था, वो सब बीमारी में समाप्त हो गया। अब चंचला के पास में सिवाय बीमारी के कुछ नहीं बचा। और जो यार बनाए थे अनेक शरीर के हवसी, अब चंचला को देखने तक, मुड़ने तक चाहते का बहुत दूर हो गया। चंचला का नाम भी जुबां पे नहीं है। आप ध्यान रखो, वैश्यालय में कितने लोग जाते हैं, अनगिनत लोग जाते हैं, पर ये वैश्याएं जब बीमार होती हैं, मरती हैं, तो इनका कोई लेने वाला ना कोई देने वाला। शमगति पुष्टम यथा मूलम सकर्म। परमात्मा करे कि कभी भी कोई इतना न गिरे कि भगवान भी नाराज हो जाए। कभी भी अपना जहम, अपना गुण भी काम न आए, इतना कभी कोई कुकृत्य न करे। राम भी न बचाए, इतना नहीं करे कोई। किसी को मरना है तो मरते रहो, पर हवस में और इसमें कुछ आनंद है, सुख है, ऐसा नहीं। हाँ, तद्भूतम यथा कल्याणम। धन्य हो व्यास जी ने ऐसी कथा लिखी। और उन्होंने लिखी इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए। व्यास जी ने भी परिवार बसाए, नियोग किया। पांडव कौरवों का जन्म व्यास जी के ही अंश से हुआ। व्यास जी की पत्नी तो वो नहीं थी अंबा अंबालिका, पर अपने शरीर का दान किया, तब उनका घर बसा। किसी राज घराने में खुशी लौट के आई। बड़े धर्म का काम है ये। पर कलयुग में ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इससे भी कलंक लगता है, बदनामी होती है। कलयुग में शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप भी धर्म करने जाओगे, वो भी बदनामी और आलोचना का ही कारण बनेगा। इसीलिए शास्त्र ज्ञान जब था तब की बात है। नियोग कहते हैं इसको। अधरभूतम तद योग मूलम। चंचला ने निश्चय कर लिया कि कोई अपना नहीं इस जगत में। जब तक सुंदरता थी, शरीर था, हवस थी, भोग था, सबने स्वीकार किया, सबने अपने को माना और सब लड़ते थे प्यार के लिए। तू मेरी प्यारी है, तू मेरी प्यारी है। जब शरीर जर्जर हो गया तो इसका कोई ग्राहक नहीं रहा। माना शादी करने वाला पति भी ग्राहक नहीं रहता अम्मा का, ये ध्यान रखो।
वो भी गुड्डू को बोलता है, गुड्डू तेरी आजी बीमारी हो लेके जाओ, तेरी आजी बीमार हो गई लेके जाओ। आजी गुड्डू, गुड्डू की आजी, अब दादाजी की कुछ नहीं रही वो है। और जब जुल्फें उड़ती थी तो बोलता था पीछे बैठ के चल फिल्म देखने चल, मैं अकेला ना देखता था। जब जुल्फें उड़ रही थी तो दादी के बगैर फिल्म भी ना देखता था। अब बाल उड़ गए, सबरे बुढ़ा हो गया, अब गुड्डू को कहता है तेरी आजी को घेऊन जा डॉक्टर कड़े। हाँ, टालते हैं बुढ़ापे में रिश्तों को। क्यों? सारे रिश्ते तब तक ही है तब तक शरीर में जोर और जबरदस्ती है। तब तक शरीर में से जबरदस्ती खत्म हो जाए जवानी में तो अपने आप ही प्यार कम कर देते हैं रिश्तेदार। तो जब तक आप में जबरदस्ती है तब तक ही प्यार है सबका। हमने तो कितनी नई नई शादियों के तलाक देखे इसी बात के लिए। हमारी कई शिष्य हैं ऐसे जिन्होंने तलाक लिया, दूसरी शादी की। हमने कारण पूछे तो डॉक्टर पढ़ाई थोड़ी सी जानते दवाइयाँ, तो लोग बता देते सही सही क्या है। तो कहा भाई दूल्हा में जबरदस्त जोर नहीं था इसलिए तलाक लिया हमारी बेटी ने। बोलिए, तो संसार में जोर जबरदस्ती तो प्यार है, तो संसार है। आपका जोर जबरदस्ती नहीं है तो आपसे ही दूर हो जाएंगे फेरे लेने वाले लोग, रिश्ते कट। ऐसा संसार है। भयंकर बीमारी आई चंचुला को, भयंकर बीमारी ने चंचुला को ग्रसित कर दिया। चंचुला ने निश्चय किया कि कोई नहीं, अब मर जाना चाहिए। जिस गांव में रहती थी वहीं से कृष्णा नदी बह रही थी। नदी कौन सी? कृष्णा। दक्षिणम, दक्षिण में कृष्णा नदी है। उस नदी की ओर बढ़ी और उसने निश्चय किया कि मुझे प्राण देने नदी में मरना है, अब कोई है ही नहीं और ज्यादा बुरे हाल होंगे तो उससे अच्छा है कि अपना मर जाए। जैसे ही नदी के तट पे पहुंची, मरने के लिए जा रही थी और नदी के किनारे श्रावण का ही महीना था, सोमवार का ही दिन था। कुछ ब्राह्मण सुबह 4 बजे से ही अनुष्ठान कर रहे थे और शिव महापुराण का वाचन कर रहे थे, जोर जोर से श्लोक पढ़ रहे थे। कहते हैं जैसे ही वो घाट पर पहुंची, कूद रही मरने के लिए, तभी उसके कानों में जोर से पढ़ने वाले श्लोक चले गए। उसे मालूम नहीं कि ये क्या गया है कान में, पर जैसे ही शिव पुराण के श्लोक उसके कान में गए, तत्काल उसके मरने का फैसला उसका बदल गया। बुद्धि चेंज हो गई, विचार बदल गए पुराण सुनने से। और वो जानती भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है। मेधा गतीन प्रवत्त मूलम, और देख मैं तेरे ऊपर अग्नि डाल रहा हूं, मैं तेरे ऊपर आग डाल रहा हूं। कोई कह के डाले आग तब जलाएगी ऐसा नहीं है। अगर कोई आग गुपचुप भी डाल दे पीछे से तो भी वो जलाएगी। बिना बताए भी आग अगर शरीर पे टच हो गई तो जलाएगी। ये कथा भी एक पवित्र आग है, इसे मन से सुन लो तो ठीक है। और इसे चलते फिरते कान में अगर ये चली भी गई, 1-2 शब्द भी रोड पे किसी को जा रहा होगा तो उनकी बुद्धि बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। एक गोली है, ये औषधि है। गोली मन से खाओ तो अलग बात है, बिना मन के भी खाई तो भी फायदा करती है गोली। दवा को मन जरूरत नहीं है, दवा के लिए मन की जरूरत नहीं है। दवा अपना काम करती है। आप बिना मन के चक्कू मार दो पेट में और मन से भी मार दो चाकू, दोनों से एक ही काम करेगा। मन से मारोगे तभी भी वही काम करेगा और बिना मन के मारा तभी भी वही काम करेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो मन से करना है, कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों में बराबर परिणाम देते हैं। काम कहाँ बेड़े? सुनो, गाड़ी चलाने में मन से चलाने का, नहीं तो गाड़ी बिना मन के चलाई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये फोटोग्राफरी है, ये वीडियोग्राफरी है, ये मन से होना। ये मन से नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। रोटी बनाना है, ये मन से होना। अगर मन से नहीं हुआ तो रोटी टेढ़ी हो जाएगी, दुलर जाएगी, पट जाएगी, कट जाएगी, जल जाएगी। कथा वैसे तो दिल से सुनो, पर दिल भी न लगे तो सुनो कानों से। कान भी न सुने तो बैठो यहाँ आके, कोई चिंता नहीं। बैठने का भी फल है, सुनने का भी फल है और दिल का तो कहना ही। हाँ, पेड़ के नीचे बैठने से कम गर्मी तो कम हो जाती है ना, होती है कि नहीं? मई के महीने में जब जोर से लू चलती है तो फिर
छायादार पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो, मौन हो गए तो कम से कम लू नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, ताप नहीं लगता, सूरज नहीं मारता। ऐसे ही कथा में आके चुपचाप बैठ जाएंगे तो कलयुग नहीं मारेगा, मौत नहीं आएगी, पाप नहीं आएगा। बैठे बैठे इतने फायदे हैं। कलयुग आएगा नहीं, कलयुग इधर आता नहीं कथा पांडाल में। हाँ, क्यों नहीं आता कलयुग बताओ? हनुमान चालीसा पढ़ा है कि नहीं? हाँ, हनुमान जी को राम कथा बड़ी भाती है, इसीलिए जहां भी कथा होती है भगवान की वहां हनुमान बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, वहां बुलाना भी नहीं पड़ता है। ये गणेश वगैरह है ना, ये सब घमंडी हैं, इनको तो बुलाना पड़ता है, स्थापना करनी पड़ती है, इनकी पूजा करनी पड़ती है, पर हनुमान जी का कुछ नहीं करना पड़ता। राम कथा देखी कि दौड़े महाराज, राम कथा सुनवे को रसिया। आप भी रसिया हो जाएंगे कथा सुनने को, हैं तो सही रसिया, तभी तो आए हैं कथा में। परमात्मा करे आप हमेशा रसिया बने रहें। कथा के रसिया का मतलब है मस्ताना व्यक्ति, कथा का रसिया। राधा जो है श्याम को रसिया बोलती थी, राधा भगवान कृष्ण का एक नाम रसिया, राधा रसिया कहती थी उनको। रसिया क्यों कहती थी बताओ? रसिया का मतलब है जो रास करता है वो रसिया है। रसई रासई थी रसिया, जिसमें रास समाया हुआ है। रास का मतलब होता है द्वंद्व से परे एकाग्रता, जिसमें आनंद समाया हुआ है। तो आनंद किसमें समाया है? भगवान में। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि, ये देख लो, सच्चिदानंद, आनंद भगवान में है, इसीलिए रसिया वही है। तो परमात्मा करे आप भी रसिया हो जाएं, क्योंकि तुम में भगवान समाया है। तुम में भगवान है तो आनंद भगवान में तुम्हारे अंदर है। 3 दरवाजे खुले के आनंद आएगा निकल कर। तो रसिया मन भसिया। चंचला के कानों में शिव पुराण चली गई महाराज, बैठ गई, शांति मिली उसे, शरीर में थर 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 कांप रही थी बुखार से, बुखार उतर गया, आसन पर बैठी रही, सोचती रही ये हुआ क्या है, मैं तो मरने आई थी, मेरे मन में से तो मरने का ख्याल ही चला गया। खड़ी हुई और देवालय गई, जहां पर ब्राह्मण लोग मंत्र जाप कर रहे थे, श्लोक जप रहे थे, वहां पहुंची, प्रणाम किया दूर से। अछूत हो महाराज, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना महाराज, मैं अच्छी नहीं हूं, पर मैं आपके शरण आई हूं, मेरी एक आराधना है, उसे स्वीकार करो। क्या? आपके मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे हैं ये क्या है मुझे नहीं पता, पर आपके शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरा बुखार चला गया, मेरी बीमारी चली गई, मेरा दुख चला गया। क्या है महाराज ये? तब ब्राह्मणों ने कहा देवी ये दुख विनाशक औषधि है, पाप विनाशक औषधि है। क्या है ये? तो कहा ये पाप भंजनम रंजनम यथान अमृत, ये पापों का भंजन करती है और अमृत का अंजन करती है। ये शिव कथा है। भगवान शिव जो काल के महाकाल हैं, जो समस्त दुखों का विनाश करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर भस्म डालकर पवित्र कर देते हैं, निरोगी भूतात्मा भूतनाथ भगवान, ये उनकी कथा है। अब तो चंचला कहने लगी मेरे पास में दक्षिणा तो नहीं है और न मेरे पास अच्छाई है, न मेरे पास कुछ भलाई है, पर हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मुझे इस कथा को पूरा सुना दें तो मैं आपके घर पानी भरूंगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज पुरुषार्थम एदम ब्राह्मण प्रियानम। प्यारे भाई बहनों जरा कथा को समझो। उन ब्राह्मणों ने उस गरीब अबला दुखी मरने वाली महिला को कथा श्रवण कराई। आप जितने लोग बैठे हैं ना, मैंने किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली आज कथा सुनाने की, सब फ्री में सुन रहे हैं। पर चंचला की तरह भाव से नहीं सुन रहे होंगे शायद। चंचला ने गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ कर कहा मेरे पाप धुल जाए, मेरा बुखार उतर जाए, मेरी बीमारी चली जाए और मैं नारायण में शिव भक्त हो जाऊं, मेरे अंदर भक्ति आ जाए। मैंने जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं किया, बस मैं अब आपकी शरण आई हूं। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे शिष्य बनाओ। कहते हैं 5 ब्राह्मण थे, उसमें से बड़े जी गुरु जी ने दीक्षा दे दी।
गुरु बन गए और श्लोकः शिव कथा श्रवण कराने लगे। पंचद्रव्यो विभान भूतम अमृतम पंचरूपाय। भगवान शिव जी का ध्यान किया, अर्चन किया, मानसिक पूजन किया और कथा शुरू हो गई। एक दिन कथा सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कथा सुनी। 7 दिन अर्थात 24,000 श्लोकों का श्रवण किया। समगति पुष्टम यथा मंगलम। चंचला 7 दिन में मजबूत होगी महाराज, रूप बदल गया उसका 7 दिन में। हमारी कथाओं में तो न जाने कितनी कथाओं में लोगों के रूप बदले, हमने खुद देखा। एक एक कथा में 500 लोगों के, कहीं 600 लोगों के, कहीं 100-200 लोगों के रूप बदले। नास्तिक थे, आस्तिक हो गए, रूप बदल गए। जिंदगी में भक्ति नहीं की, भक्ति करने लगे, रूप बदल गए। इसी को रूप बदलना कहते हैं। दूसरा जन्म हो गया बुराई से अच्छाई का। चंचला का दूसरा जन्म हो गया गुरु कृपा से, शिव पुराण की कथा श्रवण से। 7वें दिन कथा श्रवण की, कहते हैं तभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु तदगतम भूता। हे देवी, शिव महापुराण की संपूर्ण कथा का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो और भगवान शिव जी तुम्हें अपनी सेविका बनाए। आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं भगवान तत्काल प्रकट हुए और पार्वती को कहा देवी जाओ। चंचला ने बहुत सुंदर समस्त पापों को खत्म कर दिया, उसे लेके आओ। चंचला को भगवती माता पार्वती लेने के लिए आई और कैलाश ले गई और क्या बनाया उसे? अपनी सखी बनाया। सखी, तो मेरी बहनों से अनुरोध है, जो कथा सब कुछ छोड़कर सुनेंगी 7 दिन, वो पार्वती की सखी बन सकती है महाराज। हाँ, और पार्वती की जो सखी बनती हैं उनको कभी भी मौत नहीं आती, कभी भी वो विधवा नहीं होते महाराज, कभी मौत नहीं आती। औरत के ये 2 ही अवसराप हैं, बुरी बात। औरत की सबसे बुरी बात क्या? विधवा हो जाए, सबसे बेकार बात है, कलंक लग जाता है। और दूसरी बात, मौत हो जाए औरत की तो पूरा घर खाली हो जाता है महिला के बगैर। पूरे घर में आफत आ जाती है, रोटी की, पानी की, कपड़े की, धोने की, पहुंचने की। इसलिए औरत मरनी ही नहीं चाहिए। औरत जितनी दिन जिंदा रहे उतने दिन शोभा रहती है देश की, गौरव की, सभ्यता की, परिवार की। औरत कितनी भी हारी थकी आई हो, पर फिर भी दिल से मन से अपने काम पे लग जाती है घर में आके सुबह शाम। पुरुष हार के थक के आया हो तो काम करवा के बताओ। हार के आए हो राजा जी और आते से कुछ काम बता दो तो फिर देखो तुम उनकी आंखें। औरत कितनी भी थक के हार के आई हो, कहीं से भी आई हो, पर घर का जो काम है वो बिना बताए पूरा करती है, खुशी खुशी। इसीलिए काय को मरे बाबा, और कोई सुख न कम हो इनका, सब सुख बने। चंचला को आज शिव कथा के श्रवण करने से सखी बनने का अवसर मिला। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना पार्वती माता पूरे जगत में सखी को साथ लिए घूम रही है। अच्छे अच्छे खाने, अच्छा अच्छा सोना, अच्छा अच्छा घूमना, और सम्मान का तो ठिकाना नहीं। पार्वती को ढेरों सम्मान मिल रहा हो, सखी को। पार्वती के साथ वाली को सम्मान का क्या करना? हाँ? अरे भैया, अच्छे आदमी के, पूजनीय आदमी के साथ रहने वाले को सम्मान खूब मिलता है। बहुत सम्मान मिल रहा था सखी को, फिर भी खुश नहीं। चेहरा लटका हुआ, मुंह लटका हुआ। पार्वती माता ने एक दिन गुस्से में आकर कहा, ये क्या है? सोने की थाली में खाती है, सोने की सेज पर सोती है, फिर भी मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ है तुझे? तू खुश क्यों नहीं है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, इतने महीने हो गए, तू खुश ही नहीं। आज सखी मान लिया पार्वती ने, तो चंचला ने भी अपने दिल की बात कही। याद रखना, जो भगवान की शरण जाते हैं, जो जगदम्बा की शरण जाते हैं, वो अपने जन्म जन्मांतरों के किसी भी भाव को नहीं भूलते महाराज। चंचला भूली नहीं अपने पति को, चंचला अपने पति को नहीं भूली है। जो भैया संसार में जन्म लेके आते हैं वो पिछले जन्म का भूल जाते हैं, जो मनुष्य बनते हैं। पर वो तो देवी बन गई, गण बन गई, सिपाही बन गई, शिव जी की सखी पार्वती की। पिछला जन्म याद है सब।
और उसे ये बार बार देख के दुख हो रहा है कि मेरा पति चाहे जितना भी निकम्मा था, दुष्ट था, पर जब उसके जीवित पे मैं कभी गई नहीं इधर उधर, और मैंने फिर वो कभी उसके सामने रह के मैंने जब उसको गंदा समझा तो मैंने कभी उसको छुआ तक नहीं, पर उसके मरने के बाद मैं भी गलत हो गई, मैं भी दुराचारी हो गई। पर मेरा दुराचार कम था, उसका ज़्यादा था। और मेरे दुराचार से जब मुझे ऐसे पाप लगे, मुझे ऐसा दुख मिला, मुझे ऐसी बीमारी मिली, तो मेरा पति इतने पाप करके गया है, वो न जाने कहाँ दुख में मरा होगा, कहाँ पड़ा होगा। अच्छी महिला का धर्म क्या है? अच्छी महिला का धर्म यह है कि चाहे जितना भी दुष्ट पति मिल जाए, पर पूजा पाठ और व्रत कर करके उसका कल्याण कर देना चाहिए, पापी को भी तार देना चाहिए। और महिला की ड्यूटी है पति को तारने की, ये ध्यान रखो। आज तक तुमने किसी भी कार्ड में, पत्रिका में, माइक में, प्रवचन में कहीं नहीं सुना होगा ऐसा कि कोई भी आदमी ऐसा बोलता हो कि धर्मपति आ रहा किसी का। आज तक तुमने एड्रेस बताया है कि ये धर्मपति है? नहीं। पर ये सब लोग तुम्हारा एड्रेस बताते, ये मेरी धर्मपत्नी जी है, ये धर्मपत्नी जी है, धर्मपत्नी। तो धर्मपत्नी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि धर्मपति के भी धर्म को ओढ़ना, स्त्री को, पति के भी धर्म को स्त्री ओढ़ ले तो फिर धर्मपत्नी बन जाती है। पर है उल्टा। आजकल पाखंडी लोग क्या करते हैं? 6 धागे का जनेऊ पहनते गले में, वो बोलते हैं भाई 6 का क्यों? तो बोलते एक पत्नी का है और एक मेरा, दोनों का है। शादी के बाद पत्नी का मैंने ले लिया बोझ भार, अब पत्नी का बोझ मेरे ऊपर है, इसलिए जनेऊ भी ले लिया उसका। और शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र क्या कहता है? सुनिए, शास्त्र कहता है कि धर्म पत्नी तो पत्नी है, उसको ही बोझ लेना रहता है घर का, सबका। तद धर्मम प्रपन्न मूलम। अच्छा बताओ, हाथ खड़ा कर देना। बट सावित्री व्रत तुम करती हो कि ये लोग करते हैं? बट सावित्री कौन करता है? पुरुष करते, महिला करती है? करवा चौथ महिला करती है कि पुरुष करते हैं? अच्छा, ये दोनों व्रत काय के लिए करते हैं? ये गुड्डू के पप्पा के लिए तो होता है, भाई तो इसी के लिए होता है ना, ये अमर हो जाए, जिंदाबाद हो जाए, कभी ना मरे, सूरज चांद रहे तब तक ये जीवे। करवा चौथ बट सावित्री की पूजा हो रही है। तो ये धर्म तो पत्नी का है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, ये धर्म ही पत्नी का है। इतना लंबा विराट धर्म है पत्नी का। इसलिए मैंने कहा स्त्री को हमेशा जीवित रहना, वो कभी ना मरे। घर की सोच चली जाती है, घर की सुंदरता चली जाती है। पत्नी के रहने से घर में चकाचक चमकता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा। और पत्नी मई के महीने में 15 दिन चली जाती है, सोफा को चूहे फाड़ जाते साले को। ये पति तो ऐसा ही है कि दुकान पे चला गया तो घर का ठिकाना नहीं, घर है तो दुकान का ठिकाना। और घुटने घुटने तक धूल जमी रहे टीवी बीवी सब पे। बेचारी मायके जाए, फिर लौट के आवे, 4-5 दिन घर में काम करने पड़े सबरे। हाँ, तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शिव कथा आपको बोध कराती है, महिलाओं का सम्मान दे रही है महाराज। इसीलिए जितनी महिलाएं बैठी हैं सब व्रत लेवे कि हम कभी मांस नहीं पकाएंगे, कभी खाना नहीं मांस खाएंगे, कभी अंडा नहीं पकाएंगे और कभी बच्चों को नहीं सिखाएंगे। तब पार्वती की सखी बनने का आनंद मिलेगा महाराज। नहीं तो सूफनखा की सखी बनेंगे सब। आज नहीं तो कल कटेगी फिर नाक। सूफनखा की सखी बन के क्या फायदा? इसीलिए भगवान करे सीता पार्वती के सखी बनने का मौका मिले। संगमनेर की सभी महिलाओं को जो कथा में आई महाराज, जो नहीं आई है वो टीवी पे सुन लो, वो भी बन जाओ। और जो कल आएंगे उनके लिए कल आशीर्वाद देंगे। कठिन है। कई महिलाओं को तो इसी बात का बीपी बढ़ता रहता है, मजबूरी में पकाना पड़ता है। गुरुजी मानता नहीं, गुड्डू का पप्पा जिद्दी है। हाँ, खाती नहीं, मैं तो छूती तक नहीं। मैंने कि पकाती कैसे? फिर छूती नहीं, पकाना पड़ता है। तो बिना छुए कैसे पकता? ऐसा हाल है। बोलते मैंने तो जन्म से ना रखा मुंह पे। है कुकर में से सीटी जब निकलती है तो सीवी मुंह पे ही मारती है। तूने मुंह पे नहीं रखा, झूठ बोलती है। खाली हाथों से नहीं खाया है, मुंह में तो गया, सुर गया गया गया। कुकर की सीटी पूरी अंदर तक जाती है, पेट तक। और असली मार तो सीटी में ही होवे, नकली रह जावे उसमें तो। इसीलिए व्रत ले लो आज के भगवान
बुद्धि दो सब घर वालों को, जिससे ये छूट जाए, घर में से नरक चला जाए, शमशान चला जाए। मरा हुआ शरीर जहाँ रहता है उसे शमशान कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ हम बैठे इसको क्या कहते हैं? लॉन्स। क्योंकि यहाँ सब जिंदे आते नहा के धो के सज धज के, और वहां कैसे जाते हैं? सब एड़े बावड़े से, मुंह फुला के, लटके से, फटे से कपड़े पुराने से पहन के जाते हैं शमशान में। इसीलिए ध्यान रखो, ये बकरा मछली ये मरे मरा लाते बाजार से तो शमशान हो जाएगा घर, घर में स्वर्ग चला जाएगा, शांति चली जाएगी, क्लेश आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना परमात्मा करे कोई दुर्घटना ना हो। सभ्य योगम समाहितम तत्वम दर्शितम यथाम। आज तो चंचुला के दुख को देख के माता पार्वती परेशान हो गई। कहा तू चिंता मत कर, हे मां पार्वती, अगर तुम्हारा मेरे से प्रेम है और तुमने जब सखी बनाया है, मेरे सारे पाप अगर जल गए और मैंने श्रद्धा से अगर आपके पति की और आपकी कथा सुनी है, तो आप ये बताओ कि मेरा पति कहाँ है, मेरे पति को क्या दंड मिला है, मेरे पति को कौन सा शरीर मिला है, मेरा पति कौन सी योनि में गया है। माता पार्वती ने ध्यान किया, कहा देवी तुम्हारे पति ने कुकर्म किया, इसीलिए वो पिशाच योनि में है। कहा? तो कहा विंध्याचलो तदो दक्षिणाम। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना बैठा है, न खाना मिलता है, न पीना मिलता है, न सुनता है, न समझता है। हाँ, जर्जर होके पड़ा है, भटक रहा है पिशाच योनि में। और रोने लगी सखी जोर से। जब से तो डाउट ही था कि उसे कर्म का फल मिला होगा, पाप भोग रहा होगा, दुख भोग रहा होगा। अब प्रमाणिक हो गया, माता पार्वती ने दर्शन करा दिया, तो अब साक्षात पति को देख के तो विलाप करने लगी, रोने लगी। सुनिए, हॉस्पिटल में डेथ हो जाए पति की और पत्नी को पता चल जाए तो रोती है, तड़पती है, पर थोड़ी देर के बाद में शांत हो जाती है। पर जब डेड बॉडी सामने आ जाए तो मरने मारने पे आ जाती है पत्नी, इतना रोती है महाराज। तो जैसे ही पिशाच को देखा पार्वती की आंखों से, चंचुला ने माथा पटक पटक के रोने लगी। माता पार्वती ने उठाया, देवी मेरी सखी हो तुम, अवश्य भगवान शिव कृपा करेंगे। अरे भगवान शिव ने जब तुझे मेरी सखी बना दिया है, तो मैं मेरे प्रताप से भगवान शिव की कथा श्रवण करवा के तेरे पति को भी मैं भगवान शिव का गण बना दूंगी, तू दुखी मत हो। कैसे बनाएंगी? तो कहा उसे भी भगवान शिव की कथा सुना के, शिवगतम न भूतम यथा। अब कथा सुने कैसे? वो तो पिशाच है, कथा तो इंसान भी नहीं सुन पा रहे, वो तो पिशाच है, वो सुनेगा कैसे? अब बड़ी प्रॉब्लम है, कथा सुने तो सुने कैसे महाराज। माता पार्वती का शिष्य था तंबरू, हैं? समय बड़ा जल्दी समाप्त हो गया। माता पार्वती का शिष्य था तंबरू। तंबरू तंबरू नारद जी की तरह थे, बिल्कुल नारद जी की तरह भगत थे। नारायण के जैसे भगत नारद, वैसे ही शिव पार्वती का भगत तंबरू। तंबरू को बुलाया और कहा चलो विंध्याचल पर्वत पर चलना है दक्षिण में, और वहां पर इसका पति पिशाच है, उसे कथा शिव जी की सुनाओ। नारद जी शिव कथा नहीं करते थे, नारद भगवत कथा करते थे, और तंबरू जो है ये शिव कथा करता था। तंबरू का शरीर तो मनुष्य का था, पर गर्दन माथा घोड़े का था तंबरू का। हर्षम तदितम पुरुषम मेधाग्नि कथा भूतम। तंबरू नारद जी की तरह बीणा से ही कथा सुनाता था, संगीत के साथ। माता पार्वती गई साथ में तंबरू के। पीपल के पेड़ के नीचे तंबरू जी का आसन डाला गया और भगवान शिव की कथा सुनाने का प्रारंभ हुआ। पर वो पिशाच कथा सुनता नहीं, भाग रहा दौड़ रहा, भाग रहा दौड़ रहा। तो भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, माता पार्वती ने चंचुला से कह करके उसे रस्सियों से बंधवाया। रस्सियों से बंधने का मतलब होता है संकल्प लेकर कथा सुनना, बंध कर कथा सुनना, आसन लेकर कथा सुनना। चाहे कितना भी कुछ भी होवे, पर जगह न छोड़ना कथा की, आसन न छोड़ना। इसको कहते हैं बंध कर कथा सुनने से पिशाच भी कथा को सुन लेता है और पुण्य का भागी बन जाता है।
7 दिन तक बिंदुक ब्राह्मण जो पिशाच बन गया उसने कथा सुनी। 7वें दिन भगवान शिव भी प्रकट हो गए माता पार्वती के साथ में। और भगवान शिवजी जब प्रकट हुए तो कहते हैं चंचला के पति बिंदुक ब्राह्मण जो पिशाच हो गया, 7 दिन में उसके संपूर्ण शरीर में मांस और चमड़ी आ गई महाराज। ऑपरेशन कर दिया शिवजी ने, ऐसा समझो। भगवान शिव तो वैद्यनाथ महाराज हैं, वो तो खुद ही डॉक्टर हैं। अपने बेटे की गर्दन जोड़ दी,